2.5 बरस में जितना पसीना बिहार में अगर किसी एक व्यक्ति ने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में पसीना बहाया, मेहनत की है, तो उसका नाम है प्रशांत करके दल खड़ा कर दिया। अब जब विकल्प खड़ा हो गया है, जो दल जो जिनको राजनीतिक मुफ्तखोरी की वर्षों से आदत है कि हमने काम किया नहीं है, लेकिन अभी मोदी जी आएंगे, अभी नीतीश कुमार के पार्टी वाले जाएंगे और लालू का डर, भैया हमको वोट नहीं दोगे तो जंगल राज आ जाएगा। इसी तरह लालू जी को मालूम है कि उन्होंने कुछ नहीं कुछ काम नहीं, सिर्फ जाकर ये कहना अरे भाई मुसलमानों देख लो, भाजपा फिरका परस्त शक्तियों को रोकना है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, तो हमको वोट दो। तो इन दोनों दलों को राजनीतिक मुफ्तखोरी का आदत लग गया है, काम न करना और सिर्फ दूसरे का भय दिखाकर वोट लेना। कि जनता को अगर तीसरा कोई विकल्प मिल जाए, रास्ता दिख जाए, तो दोनों की लुटिया डूबने वाली है। और ऐसा मैं सिर्फ अति विश्वास में नहीं कह रहा हूं, ऑलरेडी 2020 में दिखा। 2020 में चिराग पासवान ने बिना किसी कुछ लोगों को इकट्ठा करके 100 सीट पर चुनाव लड़ा दिया। तो आपने देखा कि जो मैं बात बता रहा हूं बदलाव की या विकल्प की चाहत इतनी बड़ी थी। समझने वाले नीतीश कुमार और जदयू 70-72 से घट के 42 पर आ गए। उसका दूसरा भी देखिए, साथ में भाजपा वाले भी लड़े, उनका देखिए दशा। लगता है कि सिर्फ जदयू की सीट कम हुई, ऐसी बात नहीं है। भाजपा का स्ट्राइक रेट भी 90 से घटकर 60 हो गया, क्योंकि जब पिछली बार नीतीश और भाजपा साथ में लड़े थे, 101 सीट में भाजपा 91 सीट जीती थी। 2020 सीट लड़ी और 72 सीट जीत कर आए, उसमें चिराग पासवान नहीं लड़ रहे थे। तो अगर 2020 के चुनाव को सिर्फ आप चिराग के एंगल से देखते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं 2020 का चुनाव देखता हूं कि जनता एनडीए से ऊब चली है, धीरे धीरे ऊब हो गई है, सुशासन का पोल खुल गया है, लेकिन उस समय वो तेजस्वी को भी, जंगल राज को भी वापस नहीं लाना चाहते हैं, तो इनको नीचे कर दिया, हटाया नहीं। इस बार जब जनसुराज का नया विकल्प उनको दिखेगा तो इन दोनों को, इनको तो हटाएगी और जंगल राज को वापस लाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।